औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नफ्स लवामा कब तरक्की पाता है? कैफियत तकवा कब पैदा होती है? निशानी वलायत क्या है? कल्ब का असल काम क्या है? मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल जितना भी लश्कर खड़ा है, उन सब के दिलों पर शैतान ने हिर्स की मोहर लगाई हुई है, क्योंकि हिर्स व तमा दुनिया की तलब को पैदा करते हैं और यहीं से नफूस पर शैतान का गलबा बढ़ जाता है। यानी नफ्स जब ताकतवर हो तो वो बदन के साथ मिलकर रूह पर कारी ज़रबे लगाता है। इसीलिए जब रूह ताकतवर हो तो वो नफ्स को अपना महकूम बनाकर उसमें लताफत पैदा करती है। नूर लताफत हुब दुनिया की स्याही को धो डालता है। पस नफ्स लवामा तब ही तरक्की पाता है जब शौक़ अताअत में नफ्स लतीफ़ होकर अपने असल को तलब करे, क्योंकि इल्म खिलाफत रूह आदम में था, ना कि पैकर खाकी में। इस इल्म की वजह से फरिश्ते और बाकी मखलूक़ात हज़रत आदम की महकूम हुई। पस जब लताफत रूही नफ्स लवामा को तरक्की दे तो वहाँ पर कैफियत तकवा पैदा हो जाती है। लिहाजा तकवा का ताल्लुक हदायत से है। हदायत के एक बाब में हज़ारों बाब उसके बातिन में हैं। इसीलिए मौला अली ने फरमाया कि मैंने एक बाब इल्म से 1000 बाब खोल लिए। यानी नबी के इल्म के एक बाब में 1000 बाब मख्फी थे। इंतहाई गौर व फिक्र की मंजिल है कि मौला अली पर ये 1000 बाब पहले खुले हुए ना थे। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मोमिन अब्द वो है कि जो एक बाब से 1000 बाब खोल ले, जिसकी शरह सदर बुलंदो आला हो जाए। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमिन पाया है या तारीख़ में? तो अपने तफक्कुर को इसी जुमले के मफ़हूम की तरफ लेकर जाएं कि जिसमें खालिक इरशाद फरमा रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन। यानी ये किताब अरबी हरूफ से हदायत नहीं दे रही, बल्कि ये किताब बातिन कुरान का जौफ़ है, जहाँ नाती के कुरान मौजूद है। तो जब तकवा अरूज पर जाए तो फिर नाती के कुरान एक बाब से 1000 बाब नफ्स लवामा की लताफत से कल्ब में खोलता रहता है। इन अबवाब में इल्म अबदियत व खिलाफत व विलायत मौजूद है। जब दुनिया और आखिरत से बेनियाज बंदा इन अबवाब में दाखिल होता है तो दुनिया उसको सूरत महकूम व मुसख्खर में मिल जाती है। इसी को निशानी वलायत कहते हैं। लिहाजा हम अपने शऊर मार्फत को इमाम की अता समझते हुए शराब तहूर की मनाजिल व मरातिब की तरफ महवे सफ़र हैं। ऐसा इल्म इरफान जो इंसान को खालिस इरफान की तरफ लेकर जाए तो फिर इंसान के अंदर एक सच्चा इरादा पैदा होता है, जिससे इंसान हक कहने के साथ हक पर आमिल बन जाता है। जो इल्म दुनिया कमाने के लिए और ख्वाहिशात पाने के लिए हासिल किया जाए वो बंदे को अपने ही नफ्स का गुलाम बना देता है। इसलिए कि दुनिया का ताल्लुक मादी अलूम से है और इन मादी अलूम से इंसान फ़कत मादे तक महदूद हो जाता है, क्योंकि मादा इंसान ज़ाहिर के साथ मुमासिलत रखता है, इसलिए जिस्म की ज़रूरतों को पूरी कर देता है। अगर इंसानी रूह रिज़्क़ नूरानी और इल्म इरफानी से महरूम रह जाती है। इसलिए इरफान इलाही मादे से मावरा वो नूर नज़ूल इलाही होता है, जिसका ताल्लुक महल कल्ब के साथ कायम होता है। इसलिए कि कल्ब इंसानी जिस्म के उस लोथरे का नाम नहीं, बल्कि कुरान और हदीस ने जिसे कल्ब कहा है उसका असल काम अपनी कुव्वत नूरानी के ज़रिए हक़ के इरफान को पाना और हक़ की जस्तजू में रहना है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कल्ब के अंधेपन का भी जिक्र किया और उसके असल मायने और हक़ाइक़ को बयान फरमाते हुए इसकी नूरानियत के तसव्वुर को बयान फरमाया। यानी अल्लाह के कुल निज़ाम हदायत का ताल्लुक इंसानी कल्ब से होता है।
یہ اس قدر اہم ہے کہ ایک بندہ جب نور ایمان کو پاتا ہے تو قلب ہی اس نور ایمان کے حقیقی مرتبے کو تشخیص کرتا ہے، اور وہ اللہ کے جس کے لیے کائنات اس قدر ناتواں اور ناقص ہے کہ جو اس کی حقیقت کو پا سکے۔ مگر قلب کا کیا کہنا کہ جہاں پر نور ایمان کی روشنی جب اپنی تجلیات سے بے حجاب ہوتی ہے تو قلب اس کے ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے، اور عقل اس کی دلیل ڈھونڈ لاتی ہے، اور اعضاء و جوارح پر واجب ہو جاتا ہے کہ حق بندگی ادا کرتے ہوئے اپنے بدن کے بہترین حصے یعنی جبین کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر اعتراف ربوبیت کا حق ادا کرے۔ ہماری مراد اس علم عرفان کی طرف ہے کہ جس کی ساعت نزول کا علم صرف بیدار قلب کو حاصل ہوتا ہے، اور اندھے قلب تو ہمیشہ نابینا ہی رہتے ہیں، کیونکہ ماورائے عرفان کی مطابقت صرف روح امر کے قلب سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو پھر قلب اس کنائے کو پا کر جب طلب کرتا ہے تو ہمیشہ انتظار مطلوب میں رہتا ہے، اور مطلوب نور اول کی وہ حقیقت نورانیہ ہے جو باطن میں کب جلوہ گر ہو اس کا علم مالک زمانہ کو ہوتا ہے۔ اسی لیے عرفاء کرام کہتے ہیں کہ قلب کو پاک اور بیدار رکھو، کب نور عرفان کی آمد ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ انسان جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے کہ کب بن بلایا مہمان آ جائے تو ہم بے خبر رہیں، مگر عارف پر واجب ہے کہ ہمیشہ باخبر رہے، کیونکہ بے خبری وجہ غفلت ہے۔